सुखी कौन है? न इंद्र सुखी है, स्वर्ग के राजा इंद्र, वो सुखी नहीं है। जो राजा चक्रवर्ती है वो भी सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? जो विरक्त है, जो एकांत में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो कौन है? सुखी है। संसार में वही सुखी है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम का दास। जो परमात्मा का, राम का दास है, वो कभी नहीं होते हताश, न होते उदास, वही है संसार में सुखी। उस राम की भक्ति करें। वो राम कहां है? भगवान राम के संबंध में गुरु महाराज ने लिखा है, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूं, जय जय राम। सब में व्यापक, सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो, राम राम। जो सब में भर के सबसे अलग है वो राम। लेकिन उस राम को खोजने कहां जाते हैं? कौक जात प्रयाग बनारस, कौ गया जगन्नाथ ध्यावे, कौ बद्रिका हरिद्वार जू, कौ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कौ पुष्कर ले दौड़े दौड़े द्वारका आवे, सुंदर वित गड़ियो घर माही सो, बाहर ढूंढत क्यों कर पावे। वो बाहर में ढूंढने जाते हैं, मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यही दे मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भयो धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत भूमि तरु लता, मिल परम सुगंधि कहां पायो। इसी बात को संत कबीर साहब ने लिखा है, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कहां है? मृगा के नाभि में उससे सुगंधी आती है, लेकिन मृगा समझती क्या है? सुगंधी कहां से आ रही है? सुगंधी आ रही है लता से, भूमि से, पहाड़ से, वहां ढूंढते फिरती रहती है। अगर कोई बता दे मृगा को वह कस्तूरी तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे अंदर से सुगंधी आ रही है, तो ढूंढने के लिए कभी जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए संत नानक बाबा ने कहा, काहि रे वन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेप, तो ही संग समाई, पूब मद जीव वास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहां खोजने कहते हैं? अंदर खोजने कहते हैं। बाहर भीतर एक हो जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे भरम की काई। जब तक अपने आप का ज्ञान होगा, आप का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा ज्ञान होगा नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, जो सब में व्यापक है, सबसे न्यारा है, उस राम का भजन कीजिए। कैसे है? मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में वास समान हो, राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहू, जय जय राम, जयति जयति जय राम हो, राम राम। फूल में क्या है? वास। और घी में क्या है? दूध में क्या है? घी। अभी सुन रहे थे पाठ में, कमट पीठ जामही बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नव बरु बहुबुद्धि फूला, अजीब न ला सुख हरि प्रतिकूला। अर्थात कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, बाज का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, परंतु जब तक जो राम सब में व्यापक है उसका भजन नहीं करेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। तब उसके अलावा जिनका भजन करते हैं, तो भजन करने से क्या होता है? उस सुख के साथ क्या मिला हुआ है? दुख मिला हुआ है। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है।
इसलिए इस सुख दुख से छूटने के लिए जो सब में व्यापक राम है उसका भजन करें। उसका भजन जब करते हैं, उसका जब ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है? संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है। जो आठवीं भक्ति क्या है? वह है भक्ति का फल। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष धन की प्राप्ति होती है तो सब धन धूलि के समान हो जाता है, तब कुछ नहीं भाता है। तब सुन रहे थे ज्ञान देव के संबंध में हमारे पूजिए स्वामी दयानंद बाबा से, सिंह को खा लिए फिर प्रकट कर दिए। सब में एक परमात्मा को देखने वाले 5 वर्ष के आयु में ही ज्ञान प्राप्त कर लिए, 14 वर्ष के आयु में ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए। तो ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष हो जाते हो। और नवम भक्ति तो बिल्कुल सरल है। नवम भक्ति सरल सब सरल सन छल हीना, अम्मम भरोसे हरस न दीना। बिल्कुल सरल है नव भक्ति, बिल्कुल सरल। अच्छा, सरल में देखिए 3 अक्षर है, दंत स, र और ल। बीच में क्या है? र। अब बाया भाग में क्या है? स। और दाया भाग में क्या है? ल। आप जब ठकुरबाड़ी आते हैं, मंदिर जाते हैं, आप देखेंगे बीच में कौन है? राम जी। अब बाया भाग में कौन है? सीता जी। और दाया भाग में कौन है? लक्ष्मण जी। भगवान राम है पर ब्रह्म है, सीता मैया है माया ब्रह्म है, और लक्ष्मण जी कौन है? जीव ब्रह्म। तीनों ब्रह्म ही है। अभी हम लोगों के शरीर में जीव आत्मा है, देखते हैं? नहीं देखते हैं। और संसार के अंदर में माया ब्रह्म छुपा हुआ है, उसको देखते हैं? नहीं देखते हैं। लेकिन इस शरीर संसार से परे जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म जो सब में व्यापक है, उसको देखते हैं? उसको भी नहीं देखते हैं। न जीव ब्रह्म का ज्ञान है, न माया ब्रह्म का ज्ञान है, न पर ब्रह्म का ज्ञान है। किसी का ज्ञान है? नहीं है। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन स्तुति करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में। वो पर ब्रह्म परमात्मा जो है सगुण भी है, निर्गुण भी है, और निर्गुण सरगुण के परे भी है। इसलिए गोस्वामी जी लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सगुण अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। संत कबीर साहब ने लिखा है, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और सरगुण निर्गुण के परे ता हमारा ध्यान। सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान जब हो जाएगा, ध्यान कहाँ लगा रहेगा? कहते हैं सरगुण निर्गुण के परे वहां है पर ब्रह्म में रत रहने वाले संत कबीर साहब सबसे ऊपर उत्तर पद परम पद, वहां जाकर निवास करने वाले होते हैं संत। शरीर में रहे हते हैं तो वहां का नाम जीवन मुक्त महापुरुष तत्वरसी। इसलिए कहा जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो 8वां लाभ संतोष धन की प्राप्ति होगी। तो नवी भक्ति क्या है? बिल्कुल सरल है। अब उसका तार जुड़ा हुआ कहाँ? पर ब्रह्म से। जब मन होता है वहां पर ब्रह्म परमात्मा प्रतिष्ठ होते हैं, और फिर वहां से तार लगा हुआ धारा से चले आते हैं कहाँ? फिर जीव ब्रह्म बन करके उपदेश करते रहते हैं, संत महात्मा के रूप में उपदेश करते हैं। मकरा को देखते हैं आप, मकरा क्या काम है? मकरा के अंदर से सूता निकलती है कि बाहर से लाते, कैसे लाते हैं? और सूता निकाल करके मकरा क्या करती है? जाल बनाती है। और जाल बना करके मकरा क्या करती है? उसी में बैठी रहती है और भोजन वहीं से व्यवस्था होते रहता है उनका। कीड़ा मकोड़ा फंसे और उसका भोजन किए। और जब अपने घर को जाना होता है मकड़ा को, तो नीचे उतरना होता तो पहले क्या करती है? अपने अंदर से तार निकाल करके नीचे आती है, और फिर घर जाना होता तो क्या करती है? उसी सूता को अपने में समेट कर घर पहुंच जाती है ना। उसी तरह से यह सूरत परमात्मा से अलग हुआ चेतन, चित्त, जीवात्मा, मन आदि बहुत संज्ञा दी गई इसकी। और क्या करती है?
अपने घर को जाना होता है तो शरीर में है तो उपदेश करते, संसार काम करते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने अंदर में सूता को समेट करके अपने घर परमात्मा जो निःशब्द परम पद है वहां चले जाते हैं। तो वो सरल है। इसलिए भगवान राम कहते हैं नवमः एक हो जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई। 9 में से एक। अब कहते एक व्यक्ति भक्ति करी रे, नहीं नहीं, यहां समझना पड़ेगा। 9 में से जो पहली भक्ति है संत का संग। जब आप संत का संग करेंगे तो आपके अंदर 9 प्रकार की भक्ति उतर आएगी। और जब आप पहली भक्ति संत का संग नहीं किए तो 9 में से एक भी भक्ति आपके अंदर उतरने वाली नहीं है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं मेरी जो भक्ति है भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही संत तो हो ही अनुकूला। अगर संत मिल गए तो भक्ति अनुकूल हो जाएगी, अगर संत नहीं मिले तो भक्ति प्रतिकूल हो जाएगी। अब प्रतिकूल होने का मतलब यह है, कुछ बात पहुंच गए हैं, हम लोग स्वागत करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।